देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बार, जितनी भी हमने टाइप की रिसर्च पढ़ी थी, उनको हम एक बार हल्का-हल्का सा समराइज़ करके देख लेते हैं, कि इसमें हमने क्या-क्या पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ी थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें हम डेटा को डिस्क्राइब करने की बात करते हैं और इसमें हम क्वेश्चन व्हाट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि व्हाई पे, कि ये क्या हो रहा है फिनोमेना, किस लिए हो रहा है, इस टॉपिक का क्या मतलब है, उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन देते हैं हम उस पर्टिकुलर चीज़ की। इसके बाद में जैसे इसमें एक एग्ज़ाम्पल देके अगर मैं बताऊँ, तो अगर मुझे जाननी है प्रेफ़रेंस प्रेफ़रेंसेस ऑफ पीपल इन बाइंग स्पोर्ट शूज़, ठीक है? अगर मुझे लोगों की प्रेफ़रेंस जाननी है कि किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के स्पोर्ट शूज़ लेने की उनकी क्या प्रेफ़रेंस है? किस स्पोर्ट्स के वो ब्रांड के जो जूते हैं वो लेना चाहते हैं, नाइकी, प्यूमा या फिर एडिडास क्या? तो क्या है उनकी प्रेफ़रेंस? अगर जब हम क्या की बात कर रहे हैं तब हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आएगी, ठीक है? जब हम क्या का जवाब ढूँढना चाहते हैं। फिर दूसरे तरीके की हमारी रिसर्च हो जाएगी एनालिटिकल रिसर्च, जिसमें मैंने एक कीवर्ड बताया था, जब हम इन डेप्थ नॉलेज की बात करते हैं या फिर इन डेप्थ स्टडी की बात करते हैं, तब हम इसे बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। इसमें व्हाय भी हो सकता है एंड हाउ भी हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन हम इसमें पूछते हैं, ठीक है? अब जैसे कि इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जामिनिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ यूएस इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हमें क्या जानना है कि जो इंटरनेशनल यूएस इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस में जो भी इम्बैलेंस हुआ था या फ्लक्चुएशन हुई थी, अगर उसे हमें जानना है, तो ये एक तरीके की हो गई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है? अगर वहीं पे हम इसमें बोल दें कि अगर हमें एक्सप्लेन करना पूछेंगे कि कब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ओवर दिस देंगे एंड फॉर हाउ लॉन्ग लगा देंगे। तो इसमें ये बन जाएगी एनालिटिकल रिसर्च कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने लंबे टाइम तक के लिए हमने उसमें इन डेप्थ नॉलेज को जानने की कोशिश कर ली, तो ये हमारी एनालिटिकल रिसर्च हो गई। तीसरी टाइप की रिसर्च है हमारी फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च मैंने बताया था, इसे हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए है? फॉर द शेक ऑफ नॉलेज। सिर्फ नॉलेज के लिए हम किसी पर्टिकुलर फील्ड की, किसी पर्टिकुलर फिनोमेना की, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, ठीक है? चौथी हमारी रिसर्च हो जाएगी अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। ये दोनों प्रैक्टिकल टाइप की रिसर्च होती हैं, जिसमें हमें इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जिसमें हम देते हैं। फिर हमारी आ जाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब हम किसी रिसर्च में नंबर्स में बात करते हैं, किसी टर्म्स को हमें नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताना होता है, तो वो रिसर्च आ जाती है क्वांटिटेटिव के अंदर। वहीं पे अगर हम उसे एक्सप्रेस करते हैं कि किसी भी उसकी क्वालिटी में
या फिर उसके तरीके में, तब हम उसे क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। क्वालिटी में जब हम बात करेंगे या फिर उसके नेचर पे बात करेंगे, तो हम इसे क्वालिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। नेचर हो गया, क्वालिटी हो गई, ठीक है? जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि अ, किसी के जेंडर को लेके, किसी के और क्या हो सकता है इसमें, जैसे कलर को लेके, जेंडर, कलर, ये सारे इसमें एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव बात कर रहा है, ना कि क्वांटिटेटिव, या नंबर्स की कोई बात नहीं होगी। फिर एक तरीके की रिसर्च हमारी आ जाती है कॉन्सेप्चुअल या फिर फिलॉसॉफिकल। उसमें से देना, ये हमारे हो जाते हैं फिलॉसॉफिकल या कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। जो भी हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है, उसको एनालाइज करना, एनालाइजिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था, प्रकृति में पहले से ही पेड़ थे, फल थे, एप्पल था, सारी चीजें थी, बस उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये गिरा क्यों है एप्पल, और उस पे उन्होंने एक अपना एक कॉन्सेप्ट दे दिया, एक रिसर्च दे दी, ठीक है? इसमें कोई भी प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल या फिलोसॉफिकल में कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। प्रैक्टिकल हम कोई चीज़ नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंटल टाइप की नहीं होती है ये सिर्फ़ ऑब्जर्वेशन के बेस पे रहती है। फिर हमारी आती है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल मैंने कल आपको बताई थी, जो एक्सपेरिमेंटल टाइप की रिसर्च होती है, जिसमें हम कॉज़ एंड इफेक्ट देखते हैं। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर जो भी इफेक्ट है, एक में हमने ट्रीटमेंट दिया, दूसरे पे हमने इफेक्ट देखा। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट 2 तरीके के इसमें वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट को आप ट्रीटमेंट देते हो, कॉज़ देते हो, और डिपेंडेंट पे आप इफेक्ट इसमें देखते हो। तो कॉज़ एंड इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट, एम्पिरिकल, ये सब एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर ही आता है, ठीक है? और इसके अलावा हमारी होती है एक लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च रहती है, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है? ये लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिसर्च हमारी रहती है, ठीक है? इसमें हम सेम ऑब्जेक्ट पे डेटा कलेक्ट करते हैं एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक। डेटा कलेक्ट फ्रॉम सेम ऑब्जेक्ट ओवर सेम ऑब्जेक्ट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे टाइम तक जब हम किसी सेम ऑब्जेक्ट पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तब हम उसे लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च बोलेंगे। फिर हमारी वन टाइम रिसर्च आती है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हम बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च रिसर्च जो होती हैं, वो इसके जस्ट अपोजिट होती हैं, जो हमने लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ी। ये लॉन्ग टाइम की होती है, ये शॉर्ट टाइम की होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की रिसर्च होती है। ब्रेक हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कहाँ से मेरी ब्रेक हुई आवाज, मेरे को बताओ, मैं वापस से एक बार रिपीट कर दूंगी। स्टार्टिंग से, चलो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ स्टार्टिंग से। देखो, मैंने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बताई थी। अभी आ रही है आवाज मेरी, ठीक से आ रही है? पहले ये बता दो, अभी क्लियर है आवाज? अभी भी क्लियर नहीं है? 1 मिनट, मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ इसे, फिर यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे हम।
अभी मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? अभी ठीक है आवाज़? अभी भी ठीक नहीं है। अभी बताओ अभी ऑडिबल है? अभी सही आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। अभी तो मैंने क्लास ली है यूजी की, वहाँ सब क्लियर था, सब अच्छे से आ रहा था। यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है आवाज़? कुछ ठीक है। अगर आवाज़ नहीं आ रही तब तो फिर ये दिक्कत की बात है, क्योंकि फिर तो समझ नहीं आएगा ना आपको, बीच-बीच में दिक्कत होगी समझने में। क्या किया जाए? एक बार और रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं। रीस्टार्ट करेंगे अगर हम तो ये फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी और वापस से स्टार्ट होगी। चलो अभी लास्ट टाइम बताओ मुझे कि अभी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं? फिर मैं कुछ दोबारा देखती हूँ। नहीं आ रही, नहीं आ रही। सब मना कर रहे हैं, नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही है। चलो फिर मैं काम करती हूँ, मैं ये क्लास एंड करती हूँ और वापस से रीस्टार्ट करती हूँ एक बार, तो वापस रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है? क्लियर हुई है। ठीक है, कोई नहीं, अभी मैं वापस से इसको एंड कर रही हूँ क्लास को और वापस स्टार्ट करती हूँ, ठीक है?